मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? जानकारी की संदेश है, एक आशीर्वाद है और एक दिशा है जो आपको आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ और सही रास्ते पर ले जाएगी। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में हर कार्य का परिणाम होता है। किसी ने आपका हक छीना था, आपके सपनों को कुचला था और अपने स्वार्थ के लिए उसने आपके हिस्से का सुख और शांति छीन लिया था। लेकिन याद रखें, जब भी कोई अपने कर्मों से दूसरों का हक छीन होता है तो उसे इसका फल ज़रूर मिलता है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी ने आपके हक पर हाथ डाला, आपकी मेहनत और कड़ी साधना का उल्लंघन किया और अपने स्वार्थ में गहरे तक डूबा हुआ था। अपने घर को सजाने की कोशिश किया था, लेकिन यह जो उसने किया वह सिर्फ एक छलावा था और अब वह कर्म उसका पीछा करने आ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि अब उस कर्म का परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। माँ काली का संदेश सीधा और स्पष्ट है। वह सब देख रही है, वह सब जानती है और अब वह समय आ चुका है जब न्याय होगा। वह आपके साथ है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में अब बदलाव आएगा। वह व्यक्ति जिसने आपका हक छीनने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, यह केवल एक सामान्य संदेश नहीं है, यह दिव्य आशीर्वाद और चेतावनी है जो आपको यह समझाने के लिए है कि अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। यह सब आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रिय संतान, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में एक गहरी उदासी और निराशा थी जो तुम्हारे आत्मा को भारी कर रही थी। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वह सब कुछ नहीं मिला जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी साधना, सब कुछ किसी ने नज़रअंदाज की। तुम्हारे हक को छीन लिया गया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया गया और तुम्हारे हिस्से का सुख और संपत्ति किसी और के द्वारा छीन ली गई। तुमने देखा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे हक को छीन लिया था अब खुद शांति से अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले रहा था। वह अपने ऐश्वर्य और भौतिक सुख में डूबा हुआ था, जबकि तुम संघर्ष कर रहे थे और तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता था, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने हक को वापस पा सकूंगा? तुम खुद से कहते थे कि अगर यह सब कुछ सच्चा होता तो मेरी जिंदगी भी बदल जाती। तुम परेशान थे, तुम दुखी थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई और मेहनत के बावजूद तुम कभी उस न्याय का सामना नहीं कर पाओगे जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारे अंदर एक गहरी निराशा का सागर था, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था कि यह स्थिति कभी बदल सकती है। तुम्हारे सपने चुराए गए थे और तुम सोचते थे कि क्या कभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, हम जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन याद रखो, यह सब अस्थाई है। माँ देख रही है, वह सब जानती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई का मूल्य अब चुकता होने वाला है। यह सब नष्ट नहीं जाएगा। तुम्हारा समय आ रहा है और अब वह समय है जब तुम्हारा हक लौटने वाला है। प्रिय बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल अब भी उस दर्द से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर कार्य का फल मिलता है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अंततः अपने परिणाम को प्राप्त करता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही दिव्य न्याय का आधार है। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलना ही होता है। माँ काली ने तुम्हारी यह पीड़ा महसूस की है। वह तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष देख रही है। वह जानती है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी को अन्याय से कुचला गया है। तुम्हारे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारी मेहनत का फल खुद के खाते में डाल लिया। तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया और तुम्हारी निष्ठा का मजाक उड़ाए। लेकिन प्रिय बच्चे, तुम जान लो कि जो भी गलत किया जाता है वह कभी ना कभी सामने आकर उजागर होता है। अब माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल के हर दुख को महसूस करती है और तुम्हारी ताकत को पहचानती है। वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करने आई है। वह तुमसे कह रही है, तुमने जो खोया है वह तुम्हारा होगा। जो तुम्हारे हक पर कब्जा किए हुए था, अब वह अपनी सज़ा भुगतेगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है,
तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों को संचारित किया है और वह देख रही है कि तुम अब एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हो। अब तुम्हारा समय है। जो तुम्हारे हिस्से का सुख और समृद्धि छीनने के बाद शांति से जी रहे थे, अब उनके कर्म उन्हें पकड़ेगा और वे उसी दुख का सामना करेंगे जो तुम्हें सहना पड़ा था। प्रिय बच्चे, तुम डरना नहीं। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास वापस आने वाला है और जो तुम्हारे सामने खड़ा था वह अब अपने कर्मों का फल भोग देगा। अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। वह व्यक्ति जिसने दूसरों की पीड़ा पर खुश होकर उनके संघर्षों को देखा और अपने अहंकार में उन्हें तुच्छ समझा, अब उसी अहंकार का सामना उसको करना होगा, क्योंकि काली माँ की कृपा से अब उसका समय समाप्त होने वाला है। वह व्यक्ति जो दूसरों की दुर्दशा पर हंसते हुए अपनी खुशी खोजता था, अब वह उसी स्थिति में फंसा हुआ है जो उसने दूसरों आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था। और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था, आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है, जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे, किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके द्वारा तैयार की जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ, और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है। एक फीमेल ऊर्जा मिल रही है जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं। आप ईश्वर का रूप है। वह आपका सम्मान कर रही है आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या को आप प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है, तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है, जो कि काबिले तारीफ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है, वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुकी है मेरे बच्चे। यह जो व्यक्ति है, जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है, जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था मेरे बच्चे। ये जो इंसान है, ये अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए हैं, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो ये बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देखकर लग रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है। तो कुछ ऐसा स्वभाव आपके सामने वह लेकर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बार आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है। जब वह आप पर किसी यंत्र का प्रयोग करने का सोच रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसके होश उड़ गए थे। उसने उस यंत्र को वहीं पर रोक दिया था और आपके सामने भला इंसान बनने का नाटक करने लग गया था।
मेरे बच्चे, यह जो इंसान है यह आपके लिए बहुत बुरे इरादे रखता आया है। इसने काफ़ी यंत्र आपके ही ऐसे ऐसे लोगों द्वारा आप तक भेजे हैं जिनके द्वारा आपको यह लगता नहीं है कि ऐसे भी यंत्र आ सकते थे, लेकिन आपको अपने अवसरों का त्याग नहीं करना है। यदि आपके सामने कोई अवसर आ रहे हैं तो आपको किसी के भी डर से उन्हें अस्वीकार नहीं कर है, उन्हें अपनाना है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे इष्ट की ऊर्जा अभी मिली हुई है जो यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह उस शत्रु से आपका बचाव कर रहे हैं, वह आपके साथ में न्याय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 दिव्य शक्तियाँ प्रस्थान कर चुकी है आपके शत्रु को दंड देने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए। तो यहाँ पर एक झंडा इनके हाथ में भी है। ऐसा लग रहा है कि आप परचम लहराने वाले हैं, जिसका बंदोबस्त करते हुए यह दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं कि आपकी जीत अवश्य होगी। आप अपना झंडा ज़रूर गाड़ो मेरे बच्चे। मैं उन क्षणों को संजो हूँ जिन्हें आपने प्रार्थना में मेरे साथ बोलने के लिए चुना है। आपका विश्वास गहराई से मुझे प्रेरित कर रहा है। आप हर सुबह मुझे सम्मान देने के लिए समय और स्थान निर्धारित करते हैं। अपनी हार, ईमानदारी, सम्मान और अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। आपकी प्रशंसा और आराधना हवा में भर जाती है और यह आपकी भक्ति को देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे साथ जुड़ने की आपकी उत्सुकता मेरे लिए बहुत खुशी लाती है। मेरे बच्चे, आपके पूर्ण समर्पण को देखना वास्तव में अद्भुत है। खुले दिल से मुझ पर भरोसा करना, आपका विश्वास सच्चा और गंभीर है। मुझे पता कि जीवन कभी कभी आपके खुद को देखने के तरीके को धूमिल कर देता है, फिर भी आज मैं चाहती हूँ कि आप सीधे मुझसे सुने। आपका दिल वास्तव में शुद्ध और अच्छा है। कई बार ठोकर खाने के बावजूद आप हमेशा पश्चाताप की भावना के साथ मेरे पास लौटते हैं और माफ़ी मांगते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जिसे मैं आपके चलते समय प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, हर दिन याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है। आप अपनी यात्रा में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं, मैं आपके साथ होती हूँ। बर्बाद होने वाला है यह समय उस व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर आया है। उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को ऐने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिसे उसने दूसरों पर डाला था। काली माँ ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार होगा। काली माँ ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतेगा जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली माँ ने यह सब तय किया है। जब समय आता है तो काली माँ के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पापपूर्ण तरीके से किए, अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करनी के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम भुगते। तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्न कभी न्याय के दायरे में आएगा, लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज़ जो पहले दब गई थी, अब काली माँ के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पात मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आ गई। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या हैं और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। काली माँ ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेगी जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। माँ, काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। माँ, काली का न्याय सच्चा और अपति होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसर को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है।
जब माँ काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। ये केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि माँ काली की शक्ति हर पहलू को है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूट कर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम माँ काली के देने से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी चुका है। काली माँ का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय दिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेगी बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेगी। माँ काली की शक्ति और कृपा से तुम अब अपने हक को वापस पाने के काबिल हो। तुमने जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयाँ सही, अब उस सभी कष्ट का फल तुम्हें मिलने वाला है। माँ काली ने तुम्हारी मेहनत और सत्य की पूजा को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपना हक वापस पा सकोगे। जो तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनका अब कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी आवाज़ अब न्याय के आकाश में गूंजेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा हर अधिकार तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली की कृपा से अब तुम मजबूत हो और उनके आशीर्वाद से तुम जीत हासिल करोगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो कठिनाइयाँ तुमने देखी, जो दुख भरे पल तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे कर्मों का सच्चा मूल्य अब सामने आएगा। काली माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर कोशिश में सफलता का संदेश लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि की शुरुआत होगी। प्रिय बच्चे, माँ काली ने तुम्हारा हक वापस दिलाने का संकल्प लिया है। माँ काली, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति है, अब तुम्हारे हक को वापस दिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी है और तुम्हारे दुख को समझा है। वह अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। वह शक्तिशाली माँ जो कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटती, अब तुम्हें वह बल देंगी जिससे सच तुम अपने हक को वापस पा सकोगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। यह वह समय है जब तुम मेहनत और संघर्ष का फल तुम तक पहुँचेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। उनका डर और अपमान तुम्हारे लिए कोई मायने न सकती है। इसे दंड भी भोगना पड़ेगा और इसके जो कर्म है, इसे लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नज़रों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नज़र में नहीं उठ सकता और इसका जो काम है, इसको बहुत ही ज़्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिढ़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफ़ी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने और समझे,
क्योंकि इस देश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफ़ी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफ़ी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश कर है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज़्यादा यह छटपटा नहीं लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना, उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है। अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाली किसी चीज़ को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भैया उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज़्यादा तिलमिला रही है, और भी ज़्यादा परेशान हो रही है, और भी ज़्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज़्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की। क्योंकि जहाँ पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहाँ पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहाँ पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियाँ भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली जा जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ हैं कि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे,
लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के ऐसे कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो यह लेकर आते हैं हमारे बच्चे वैसा अवॉर्ड करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन आज इनके बच्चे का अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला है। आपके कारण तो हो सकता है, इस वजह से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आपके लाइमलाइट को पूरी तरह से ढक दिया जाए, आपको ढक ढक के रखा जाए, आप पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, कुछ भी तरीके से ईवल चीज़ें, या जैसे भी मुंह से ही बोल बोल के ही आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन माँ काली को तो कुछ और ही मंजूर था, और वह चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि यही एक ऐसी एनर्जी है। ये लोग इसलिए भी डरते हैं आपसे क्योंकि आप बहुत रेस में आगे निकल रहे हैं, और ये लोग इसलिए भी इतने ज़्यादा आपसे हाईली जेलस हैं क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में डींगे मारे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके पास्ट में। लेकिन आज ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं और आप एक बहुत रेस में आगे भाग रहे, बहुत तेज़ी से सबको आपने छोड़ दिया है, कोई भी इतनी तेज से कि कोई आपको बीट भी नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीज़ें यह लोग देख रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वजह से भी तमाचा पड़े हैं। तो ये कुछ तो कोशिश करेंगे, तो आपके तेज़ को पूरी तरह से डीएम करना चाहते हैं, लाइट को कम करना चाहते हैं, आप ज़्यादा शोर ना करें, रिकॉर्ड ना हो। ये लोग चुप चुप के बातें करते हैं, देखो ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे, तुम वहीं पे वही हो। अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को, जिसको भी बोलते हैं, लेकिन ये बातें चार दीवारी के अंदर चुपके से होती है। लेकिन आपके बारे में, आपके लाइफ को डीएम करने के लिए, जो वो आपकी छवि को खराब करने के लिए जो बातें करते हैं, वो शोर करके करते हैं। लेकिन आपका जो तेज़ है, आपका जो चमक, आपका जो ओरा है, वो इन सब चीज़ों को नामंजूरी नहीं देता है। वो तो सबसे महान है। माँ काली ने आपको बहुत बड़ा वरदान दे दिया है कि जहाँ जाओ वहीं आपके बारे में चर्चे हो रही हैं, और बहुत अच्छी बात है। लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग सच में पास्ट में बहुत डार्क एनर्जी में थे, और अभी आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में, सनलाइट एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे, आगे बढ़ रहे, दिन पर दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहे हैं। रोने वाली एनर्जी नहीं है आप लोग, हारने वाली एनर्जी यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, ना रोने वाली एनर्जी है। अच्छा कर रहे हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। पहले पास्ट में ऐसा था कि रोते रहते थे, उदास रहते थे, एक तेज नहीं था आप